हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। मैं विनय आज लाए हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास का सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट फर्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गई? उसका जोग्राफिकल बाउंड्री, उसकी जोग्राफिकल एरिया जो होगा वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, जहाँ पर वो आसानी से इजी गोइंग अपने जितने भी पीपल्स गुड्स सर्विसेज हैं उनको फ्रीली सर्कुलेट कर पाए। वो चीज़ उस कंट्री के लिए हो जाएगी डोमेस्टिक टेरिटरी। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हम लोग, ये इंडिया, ये हमारी कंट्री इंडिया, ये है श्रीलंका, ठीक है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो श्रीलंका और ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो हम देखते हैं हमारी जो इंडिया की वो बाउंड्री हमने मान लेते हैं, ये जोग्राफिकल बाउंड्री। तो हमारी गवर्नमेंट कितना एडमिनिस्ट्रेट करेगी? सिर्फ इंडिया की जो भी बाउंड्री है, ठीक है, इतने इतने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेगी। यूँ तो है नहीं कि बाहर जाके दूसरे को एडमिनिस्ट्रेट कर रही दूसरी कंट्री को। हम सिर्फ इतने इतने को एडमिनिस्ट्रेट करती है हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री ये है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इजी गोइंग फ्रीली हमारे गुड सर्विसेज, पीपल्स, कैपिटल्स को सर्कुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, लेकिन आपको अदर कंट्री में करना है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री, उस जहाँ पर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी आती है वहाँ पर वो उसको ईजीली सर्कुलेट कर सके। ठीक है, और ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? जोग्राफिकल बाउंड्री विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रह ले और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, तो उस बंदे को, उस इंस्टीट्यूट को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया नॉर्मल रेसिडेंट? कि कोई बंदा या कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर? देखिए, एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है उस कंट्री में, एंड whose center of economic interest also lies in that country, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? कि वो इंस्टीट्यूशन या वो इंडिविजुअल जहाँ रह रहा है वहीं से ही अर्निंग कर रहा है और वहीं एक्सपेंडिचर कर रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्लियर है? तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या हो गया? ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई इंडिविजुअल जो 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में हो, उस बंदे इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट है सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। ठीक है, ये 2 तरीके से ही मिलती है सिर्फ। फर्स्ट, या तो आप जहाँ पैदा हो गए, बाय द प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आप पैदा होगे ना वहाँ आप उस देश के नागरिक बन जाओगे, आपको नागरिकता मिल जाएगी। मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडियन हो गया, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। पाकिस्तान में होता तो मैं पाकिस्तानी हो जाता। श्रीलंका में तो मुझे श्रीलंका की सिटीजनशिप मिल जाती। अमेरिका में पैदा होता तो मुझे अमेरिका की। तो कोई भी पर्सन जहाँ पर भी पैदा होता है उसको वहीं की सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो पहली चीज़ तो कैसे मिलती है सिटीजनशिप? बाय द प्लेस ऑफ बर्थ। सेकेंड चीज, ठीक है, बाय सम लीगल प्रोविज़न। ठीक है, एक तो आप पैदा होगा उससे, या फिर आप लीगल प्रोविज़न के थ्रू भी ले सकते हैं। कुछ कानूनी कागज़ों को, कार्रवाई को कंप्लीट कर कर आप लोग वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका जाकर अमेरिका रहना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके, वहाँ के कुछ लीगल प्रोविज़न, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के कंप्लीट करके उनको सबमिट कराने होंगे। वो मुझे परमिशन देंगे और वहाँ पे मुझे नागरिकता भी दे देंगे। ठीक है, तो वो होता है बाय सम लीगल प्रोविज़न। ठीक है, कुछ कानूनी कार्रवाई या दावपेच से जो हमें सिटीजनशिप देंगे वहाँ की, वो आएगी आपकी लीगल प्रोविज़न में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को सिंपल से लैंग्वेज में समझ लेते हैं।
फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें मेहनत करके मिलती है, जो आप किसी काम करने के बदले लेते हो, बाय रेंडरिंग सम प्रोडक्टिव सर्विस। क्लियर है? और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको बिना मेहनत करे मिलती है, ठीक है, फ्री फोकट की मिलती है। क्लियर है? देखिए फैक्टर इनकम क्या होगी, इनकम रिसीव्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस और प्रोडक्टिव सर्विस, ठीक है, वो चीज हो गई आपकी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम हो गई इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, बिना मेहनत करे जो भी पैसा आपको मिला है वो चीज आपकी आ जाएगी ट्रांसफर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम का एग्जांपल क्या होगा, सैलरी, वेजेस। क्लियर? ट्रांसफर इनकम क्या होगा, गिफ्ट, लॉटरी, स्कॉलरशिप, जो आपको फ्री पॉकेट में मिलती है वो सब चीज आएगी ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम जो होती है इसका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये होता है अर्निंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? और ट्रांसफर इनकम होता है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, बट ट्रांसफर इनकम नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? समझ में आए इसके डिफरेंस? बहुत ही इजी टॉपिक है। अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।